राजधानी के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिले के प्रमुख विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम के साथ स्मार्ट सिटी के कार्यों और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई बैठक में जिले के प्रमुख विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में नगर निगम स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों के साथ ही लोक निर्माण, सेतु संभाग, राजधानी परियोजना और जल संसाधन विभाग के जिले में संचालित कार्यों की समीक्षा हुई। साथ ही बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना के हालातों पर भी मंथन हुआ। देखिए, आज भोपाल जिले की बैठक हुई है, जिसमें हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय मंत्री विश्वास सारंगी सहित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। आज हम लोगों ने कोविड की तैयारियों की समीक्षा की है और कोविड को लेकर अभी तक लगभग 8,500 बेड तैयार हो चुके हैं। सभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगभग लग गए हैं, एक दो जगह रह गए हैं तो वो भी लग जाएंगे। और कोविड को लेकर जो आवश्यक तैयारियां हैं उन पर विस्तार से चर्चा हुई है। गरीबों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से जो निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है, उसकी हम लोगों ने समीक्षा की है। लगभग 3 लाख परिवारों को भोपाल में ये निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है। साथ ही नगर निगम के जो विकास कार्य हैं, नगर निगम के विकास कार्यों की समीक्षा हम लोगों ने की है। उसमें जो माननीय सदस्यों के आवश्यक सुझाव थे, उस सुझाव के आधार पर आगे और कार्रवाई करेंगे और हम लोग शीघ्र फिर बैठेंगे और बैठकर एक एक विभाग पर भोपाल के विकास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एम्स से संबंधित परेशानियों को बैठक में रखा, जहां उन्होंने एम्स संबंधित गड़बड़ी की शिकायत केंद्रीय मंत्री से करने की बात कही। आज जिले के पूरा 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष में जो विकास कार्य किए गए हैं उनकी समीक्षा बैठक थी। माननीय भूपेंद्र जी जो मंत्री हैं वो इसके प्रभारी, भोपाल के प्रभारी मंत्री हैं, इसलिए आज उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। उस बैठक में एक विषय एम्स का भी आया और वो एम्स का विषय मैं विशेष तौर पर कोरोना के समय में जिस प्रकार से तकलीफें हुई लोगों को, वो बार बार मेरे पास आ रही थी। तकलीफों की समस्या भी आ रही, तकलीफें जो थी उनकी शिकायत भी आ रही थी और वहाँ का प्रशासन नहीं संभल रहा था। और जो अन्य लोग हैं, डायरेक्टर को छोड़ के बाकी अन्य लोग चिंतित हैं, पूरा स्टाफ चिंतित है। लेकिन डायरेक्टर जो है वो आज तक सिर्फ ऑनलाइन है और ऑनलाइन में भी कभी बैठता है, कभी नहीं बैठता। कोई कॉल करे तो उठाते नहीं है। डायरेक्टर की जो गड़बड़ी है उसकी बहुत शिकायतें आई हैं और ये सब शिकायतों को लेकर के मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के पास जाऊंगी, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास, और उनसे कहूंगी कि ऐसा व्यक्ति कम से कम एम्स में ना हो जो जनता की ना सुने। और ऐसे विपरीत काल में जो कोरोना का समय था उसमें भी उनकी भूमिका पॉजिटिव नहीं रही, उसमें भी उनकी भूमिका बिल्कुल विवादित बनी रही। भ्रष्टाचार में भी उनका नाम आ रहा है, बार लोग उनका नाम ले रहे हैं। तो अभी मैं एक दिन उसका प्रवास करूंगी, एम्स का जाऊंगी मैं एम्स में, और पूरी जानकारी लेकर के मैं विधिवत हमारे माननीय केंद्र में जाऊंगी, वहां मंत्री जी से बोलूंगी, स्वास्थ्य मंत्री जी से। बैठक में शामिल हुए कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि पानी की टंकियां बनने के बाद भी उनसे जल वितरण शुरू नहीं हो रहा है। वहीं ऐसे कई मुद्दे बैठक में रखे गए। जो मेन प्रस्ताव है कि पानी की जो टंकियां चल रही हैं, पानी की टंकियां जो है बन गई हैं लेकिन उसका वितरण शुरू नहीं हो रहा है, ये एक इशू था। दूसरा, कोविड-19 के लिए उन्होंने बताई बहुत सी व्यवस्थाएं, ये हो गया। लेकिन हमने कहा कि एम्स के अंदर 40 लोग ब्लैक फंगस थे, उनको इंजेक्शन मिले नहीं। आपको इस मीटिंग के अंदर एम्स के डायरेक्टर को बुलाना चाहिए। वो जनप्रतिनिधियों के फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। भोपाल में है, वो राजधानी भोपाल के लोगों को ट्रीट करने को तैयार नहीं। तो क्या मतलब हुआ? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना बड़ा यहाँ हॉस्पिटल होने से। और दूसरा ये है कि जितने भी लोग कोविड-19 में डेथ हुई है उनके
चाहे वो किसी भी आउटसोर्स हो, किसी भी टेम्पररी हो नौकरी में, डेली वेजेस पे, उन सबको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, ये मांग की, जिसको कि मंत्री जी ने माना है। और मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी, जो मेरे क्षेत्र में आता है स्मार्ट सिटी, उसमें आप जो, क्योंकि आप प्लाट बना के बेचेंगे, तो जो एरिया अब हटना है उसका मास्टर प्लान बताइए, कौन सा कहाँ जाएगा, स्लम्स कहाँ जाएंगे, सरकारी जो कर्मचारी वो कहाँ जाएंगे, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ये मैंने रखा। और आज बाबूलाल गौर साहब के नाम से जो ब्रिज है बावड़िया वाला, उसका नामकरण कर दिया गया है। ये मेन चीज। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की माने तो उन्होंने बैठक में अतिक्रमण को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। बैठक में 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैंने ध्यान आकर्षित कराया। बैठक वैसे क्योंकि प्रथम बैठक थी और हम भी चाहते थे सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रभारी मंत्री जी के साथ पहली बैठक है, तो निश्चित रूप से पहली बैठक अच्छे ढंग से हो, सबका सहयोग करना चाहिए। लेकिन साथ ही भोपाल के विकास के मुद्दे, जुड़े मुद्दों को उठाना भी हमारा कर्तव्य है। तो मैंने उनसे, एक तो मंडी की जो सब्जी मंडी के अंदर एक पानी की टंकी कई साल से बनी हुई है और तैयार खड़ी है और उसका अभी तक वितरण सही से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से छावनी, मंडी, जुमेराती और कई इलाकों में पानी की जो दिक्कत आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो उसके लिए बजट ये लोग नहीं दे पा रहा है। उस पर मैंने कहा, जिस पर सहमति बनी है कि 1 माह के अंदर नगर निगम आयुक्त जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे। ये निर्देश प्रभारी मंत्री ने दिए। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा भोपाल में एक अभी हुआ कि अतिक्रमण को लेकर, तो मैंने उस पर एक आपत्ति दर्ज कराई कि इस तरह से अतिक्रमण तोड़ने जाना जिला प्रशासन का किसी भी धार्मिक स्थल पे गलत है। शाहपुरा के अंदर एक मंदिर को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन चला जाता है। मैं विधायक हूँ, जिला प्रतिनिधि हूँ वहाँ का, आप मुझे बता नहीं रहे। और जहाँ अवैध गुमटियाँ रखी हुई हैं जिसको हटाने के लिए मैं लगातार आपसे 2 महीने से कह रहा हूँ, वो नहीं हटा रहे, तो ये गलत है। जिस पर प्रभारी मंत्री ने एतराज़ भी जताया और जिला प्रशासन से कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को बताना चाहिए ऐसा कोई काम करने से पहले। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिला योजना समिति की इस बैठक के बाद अब कितनी जल्द राजधानी के विकास की गति बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।